नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइफ में हमारे हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस माने जैसे हम अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अगर हम गाड़ी साइकिल की स्पीड पे चलाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, पर अगर हम अपनी गाड़ी को एक एरोप्लेन की स्पीड से चलाना चाहेंगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि फिर रैश ड्राइविंग हो जाएगी, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। सो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है कि हमें कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता है। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन विद इन द लिमिट्स, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। इसी तरह हमारे खाने पीने में भी हमें चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 100 साल की उम्र जी गए विद वेरी लिटल एन्जॉयमेंट इन लाइफ, और जब हम जाने लगे तो हम ये सोच रहे हैं कि हमने ज़िंदगी में किया तो क्या किया। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम 70 साल जिए और उसमें से आखिरी के 10-15 साल केवल बिस्तर पर ही लेटे रहे। सो चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है टू लीड अ हेल्दी लाइफ। हमारे पहले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे इंसुलिन और इंसुलिन की स्पाइक और ब्लड ग्लूकोज हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमारे को कोशिश ये करनी है कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल विद इन द रेंज रहे और उसमें स्पाइक्स नहीं आए। जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट रिच, तो हमारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है और इंसुलिन स्पाइक होता है। जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो बहुत स्पीड से खाने को डाइजेस्ट करता है और बहुत जल्दी हमारे को फिर से भूख लगने लग जाती है। हमें इस इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे हैक्स जिनसे कि हम इंसुलिन स्पाइक को फ्लैटन कर सकते हैं। नंबर 1 है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें एक गुड क्वांटिटी ऑफ सैलेड या वेजिटेबल खाना है। हम अपनी इंडियन थाली देखें तो उसमें सैलेड भी होता है, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, मिल्क प्रोडक्ट भी होता है एंड स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ चपाती या राइस होता है। बट हम क्या करते हैं, हम सब कुछ इकट्ठा एक ही टाइम पे खाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें इनफैक्ट करना क्या है कि खाना शुरू करने से पहले हमें जितना भी सैलेड हमारा पोर्शन है वो पूरा का पूरा खा लेना है। जब हम सैलेड खाना खाने से पहले खा लेते हैं तो जो फाइबर कंटेंट है सैलेड का वो हमारी मेटाबॉलिज्म को, वो हमारी डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसके बाद जब हम अपना खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अंदर जाते हैं वो उतनी फास्ट मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं मिलता है एंड हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स विद इन कंट्रोल रहते हैं और हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। सो कहने का मतलब है कि हमने खाया तो वही जो हम नॉर्मली खाते हैं, सैलेड, सब्जी, दाल, चपाती, बट फिर भी हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। वी नाउ ईट बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले हम सैलेड खाएंगे। सैलेड खाने से हमारी डाइजेशन स्लो होगी। नेक्स्ट, जब हम खा रहे हैं ऑर्डर में तो सैलेड के बाद प्रोटीन खाइए। प्रोटीन का मतलब है दाल खाइए या पनीर खा रहे हैं तो वो खाइए, और एंड में स्टार्ची चीज़ खाइए जैसे कि चपाती, चावल एंड स्वीट डिश। सो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स खाना खाने का है कि पहले हम सैलेड खाएंगे, उसके बाद प्रोटीन्स खाएंगे और उसके बाद एंड में कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। ये अगर हम करते हैं तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी कंट्रोल में रहते हैं एंड इंसुलिन स्पाइक भी नहीं आती है। सो नंबर 1 हैक है द ऑर्डर ऑफ द फूड टू बी ईटन। नंबर 2 हैक है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं, अब हम बाहर जा रहे हैं, किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें सैलेड नहीं मिला है, और अगर सैलेड मिल भी रहा है तो उसमें बहुत सारी क्रीम्स एंड शुगर कंटेंट डाल के उसको बेचा जा रहा है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम एपिटाइजर्स लेते हैं। एपिटाइजर्स टिपिकली हमारी भूख को बढ़ाने के लिए होते हैं, कम करने के लिए नहीं।
पेट भरने के लिए नहीं होते हैं। सो एपिटाइजर्स आपको इंसुलिन स्पाइक देते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्चुअली हायर कर देते हैं, जिसके कारण आपकी भूख बढ़ जाती है। एपिटाइजर्स आप खाइए, पर एपिटाइजर में प्राइमरीली प्रोटीन खाइए। सो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पनीर की कोई आइटम या नॉन वेजिटेरियन फूड की आइटम खाइए जिसमें कि कोई ग्रेवी नहीं हो, रोस्टेड हो, सो दैट आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं मिले। सो गुड आइटम्स टू ईट विल बी पनीर टिक्का खा सकते हैं, चिकन टिक्का खा सकते हैं, चिकन तंदूरी खा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको एपिटाइज़र भी मिलेगा, कुछ खाएंगे भी, एंड प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन से आपका इंसुलिन स्पाइक कम होता है। इसके बाद जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको उतना इंसुलिन स्पाइक नहीं मिलेगा जितना कि नॉर्मली मिलता है। थर्ड हैक, अगर हम खाना खाने से पहले विनेगर एक गिलास में मिलाकर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं और उसको पी लें, इससे हमारा कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन रेट एंड उसका डाइजेशन रेट कम हो जाता है। सो विनेगर को ऐड करने से, विनेगर में प्राइमरीली एसिटिक एसिड होता है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। सो विनेगर कैन बी एनी विनेगर, इट कैन बी ग्रेप विनेगर, इट कैन बी रेड वाइन विनेगर, इट कैन बी वाइट वाइन विनेगर, राइस विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बट सम विनेगर टेकन सम टाइम बिफोर द मील will certainly help in controlling the blood sugar levels and thus does not increase your insulin spike also. फोर्थ हैक है कि जब हम ने स्टार्ट में बात की थी किसी एक वीडियो में कि आपने क्या अवॉइड करना है, जीपीएस। जीपीएस मीन्स नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर। पर अब हम पार्टी कर रहे हैं या लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या नॉर्मल लाइफ में भी ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाने को हो ही जाता है। सो इसमें एक बड़ा ही बेसिक सा हैक है कि अगर आपकी चपाती या आपके जो राइस हैं ये ठंडे हों, सो बासी रोटी हमारे कल्चर में शुरू से ही खाई जाती है। फर्मेंटेड राइस कि सुबह राइस को बनाकर उनमें दही डाल के छोड़ दिया जाता है और वो दोपहर को खाया जाता है। राइस, चपाती, आलू जब हम बॉयल करके आलू ठंडे होकर छोड़ देते हैं, सो एनी ऑफ दीज थिंग्स, राइस, चपाती, आलू, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जब कोल्ड हो जाता है तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च का मतलब है कि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। आजकल तो चलो सर्दियां हैं, आप चपाती गरम खाना चाहते हैं, चावल गरम खाना चाहते हैं, बट समर मंथ्स में स्पेशली आप कोशिश करिए कि आप चपाती और राइस जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको ठंडा होने दीजिए। उसको सुबह बनाइए, दोपहर को सेवन करिए, दोपहर को बनाइए, रात को सेवन करिए। ठंडा राइस एंड चपाती जब आप लेते हैं तो उसमें स्टार्च रेजिस्टेंट हो जाता है और वो आपके इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है। फिफ्थ हैक है कि हम फ्रूट खाएं कि जूस पिएं। इसमें बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं कैरेट जूस का। सीज़न है सर्दी का, हर कोई कैरेट जूस पीना चाहता है। जब हम 100 ग्राम गाजर खाते हैं तो हमें जो शुगर कंटेंट मिलता है वो है 17 ग्राम। इस 100 ग्राम गाजर में फाइबर होता है 9 ग्राम। सो आपका जो नेट शुगर इनटेक है वो 8 ग्राम है। वेयर एज जब आप कैरेट जूस पीते हैं, आप इसी 100 ग्राम की कैरेट का जूस पीते हैं तो आपका जो शुगर कंटेंट है वो तो रहता है 17 ग्राम, पर जो आपका फाइबर कंटेंट है वो केवल 1 ग्राम रह जाता है। सो आपका नेट शुगर इनटेक 16 ग्राम हो गया। सो आप डबल द शुगर ले रहे हैं। सो जब आप कैरेट जूस पी रहे हैं तो फाइबर लॉस हो रहा है, इफेक्टिव शुगर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है एंड बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन उस फाइबर में डस्टबिन में जा रहे हैं। फिफ्थ हैक है कि आप वेजिटेबल या फ्रूट खाएंगे, उनका जूस का सेवन नहीं करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट में बोला था, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस। सो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया कि कुछ छोटे छोटे हैक्स करके हम अपनी इंसुलिन स्पाइक को मॉडरेट कर सकते हैं और लाइफ को कॉन्टिन्यूसली इंजॉय कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो के बाद आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएंगे एंड एक बेटर हेल्दी लिविंग जिएंगे एट नो मेजर चेंज इन योर
quality of life. New Year resolution, let's make small changes and get big gains. Namaskar, thank you, Happy New Year once again.